14वीं सदी ईस्वी में जब यूरोप अभी तारीक दौर से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगरबी अफ्रीका में माली की एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत कायम थी। ये सल्तनत इतनी दौलतमंद थी कि इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। इसकी दौलत का राज था सोना। उस वक्त दुनिया का आधे से ज्यादा सोना इसी सल्तनत से निकलता था। इस सोने की सल्तनत का बादशाह था मनसा मूसा। मनसा का मतलब है बादशाहों का बादशाह। वो ना सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान था, बल्कि एक बहुत ही नेक और दीनदार मुसलमान भी था। 1324 में मनसा मूसा ने इस्लाम के 5वें रुकन यानी हज की अदायगी का फैसला किया। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। ये तारीख का सबसे अजीम और शानदार काफिला बनने वाला था। जरा इस काफिले का तसव्वुर कीजिए। 60,000 लोगों का काफिला, जिसमें फौजी, वजीर, गुलाम और आम लोग शामिल थे। ये एक चलता फिरता शहर था जो सहराए आजम को अबूर करने निकला था। 100 ऊंट, जिनमें से हर एक पर 130 किलोग्राम से ज्यादा खालिस सोना लदा हुआ था। 12,000 गुलाम जो सब के सब रेशम के कपड़ों में मलबूस थे और हर एक के हाथ में सोने की एक भारी छड़ी थी। और इन सब के आगे खुद मनसा मूसा अपने घोड़े पर सवार, जिसके आगे 500 गुलाम सोने की छड़ियां लिए चल रहे थे, जो उसके आने का ऐलान करते थे। ये काफिला जिस शहर से भी गुजरता, लोग उसे देखकर दंग रह जाते। ये सिर्फ एक बादशाह का सफर नहीं था, बल्कि ये अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत की शानो शौकत का एक जिंदा सबूत था। मनसा मूसा जब मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंचा, तो उसने अपनी सखावत के दरिया बहा दिए। उसने गरीबों में इतना सोना तकसीम किया, बाजारों में इतनी खरीदारी की और मस्जिदों को इतने अतियात दिए कि पूरे मिस्र में सोने की कीमत गिर गई। उसने अकेले शख्स ने इतना सोना खर्च कर दिया कि काहिरा की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई और सोने की कीमत को अगले 12 साल तक दोबारा अपनी पुरानी सतह पर आने में लग गए। ये तारीख का एक वाहिद वाक़या है जब एक अकेले इंसान ने अपनी सखावत से पूरी दुनिया की मार्केट को हिलाकर रख दिया था। ये इसकी सखावत का दिल छू लेने वाला पहलू था, लेकिन इसने उसे एक सबक भी सिखाया कि बेपनाह दौलत अपने साथ बेपनाह जिम्मेदारी भी लाती है। हज से वापसी पर मनसा मूसा एक बदला हुआ इंसान था। उसने मक्का, मदीना और काहिरा जैसे अजीम इल्मी मराकिज देखे थे। अब उसका ख्वाब सिर्फ सोना इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि अपनी सल्तनत को इल्म और हिकमत का मरकज बनाना था। उसने वापसी पर अपने साथ उस दौर के बेहतरीन आलिमों, शायरों और माहिरीन तामीरात को माली आने की दावत दी। उसने अपनी सल्तनत के शहर टिम्बिक्टू को इल्म का मरकज बना दिया। वहां उसने अजीम जामिया मस्जिद, जेंगीरबेर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंक्यूरे की बुनियाद रखी। जल्द ही टिम्बिक्टू दुनिया भर के तालिब इल्मों के लिए इल्म की एक प्यासी मंजिर बन गया। उसकी लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं और उसकी शोहरत बगदाद और करतबा जैसे शहरों से कम न थी। मनसा मूसा ने अपनी दौलत को सोने से किताबों में बदल दिया था। इंसान की असल दौलत उसका सोना चांदी नहीं, बल्कि वो विरसा है जो वो आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जाता है। हकीकी बादशाहत अपनी राइया की मादी और रूहानी तरक्की में पोशीदा है।